अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं सलान टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरे इस चैनल के ऊपर पीएलसी की सीरीज़ स्टार्ट है। उसी वाले से मैं आज दूसरा टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। पिछले पीएलसी की वीडियो मैंने आपको बताया था कि इनपुट वायरिंग कैसे की जाती है या सोर्सिंग क्या है और पीएलसी क्या है। आज की इस वीडियो में आपको आउटपुट की वायरिंग और आउटपुट की वायरिंग के ऊपर बफरिंग स्टेज का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है इस हवाले से मैं बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने सलान टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि बफरिंग स्टेज क्यों यूज़ की जाती है। बफरिंग स्टेज अमूमन या आपको साइड पे पिक के ऊपर नज़र भी आ रहा होगा कि ऊपर आप देख सकते हैं कि पीएलसी मॉड्यूल्स लगे हुए हैं और पीएलसी लगी हुई है। नीचे आप देखें ये रिलेज लगी हुई हैं दोनों लाइनों के ऊपर। इन दोनों लाइनों के ऊपर जो रिलेज लगी हुई हैं इसका मकसद यही है कि पीएलसी और लोड के दरमियान स्टेज को यूज़ करने का पर्पज़ यही होता है कि जो हमारी पीएलसी के अंदर रिलेज होती हैं जो कि स्विचिंग का काम करते हैं या ट्रांजिस्टर होते हैं जो कि स्विचिंग का काम करते हैं, वो सिर्फ मिली एम्पेयर्स के अंदर लोड उठा सकते हैं। अगर आप ये कहें कि मैं किसी मशीन के अंदर अगर पीएलसी इंस्टॉल कर रहा हूँ और मैं डायरेक्ट अगर इसकी आउटपुट के ऊपर टर्मिनल के ऊपर मोटर चलाना चाहूँ तो ये नामुमकिन है, क्योंकि इसके अंदर जो मौजूद रिलेज होंगी आउटपुट के लिए या ट्रांजिस्टर होंगे वो जल जाएंगे, वो इतना लोड बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होते। मज़ीद इसकी वेरिफिकेशन या क्लियरेंस के लिए ताकि आपको सही समझ आ गए, मैं आपको पीएलसी को खोल के बकायदा चेक भी करवा देता हूँ। अगर मैं पीएलसी के इंटरनल पार्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ये देखें फेटा का प्रोसेसर लगा हुआ है। ये यहाँ पे आपको एक प्रोग्रामिंग कार्ड मिल जाता है या चिप मिल जाती है जिसके अंदर आपका प्रोग्राम सेव होता है। इसके बाद आपका आ जाता है आईओ कार्ड। यह आपका आईओ कार्ड है। ये आपके ऊपर है इनपुट टर्मिनल्स। ये आपको कपलर लगे हुए हैं एसएमडी के अंदर जो कि सिग्नल को सेंस करके अपनी आउटपुट को हाई करवाते हैं। ये लगी हुई हैं रिलेज। जैसा कि आप देख सकते हैं ये रिलेज इतनी कुछ छोटी हैं, देखने में इतनी छोटी लग रही हैं, तो ये जस्ट मिली एम्पेयर के अंदर लोड को उठाती हैं। अगर इसके नीचे बात करूँ तो ये इसकी पावर सप्लाई है जो कि इस पीएलसी को ड्राइव करने के लिए लगाई हुई है। अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं ये इनपुट टर्मिनल है, ये आउटपुट टर्मिनल है। ये हमारी लगी हुई है रिलेज जो कि इनपुट सिग्नल को हमारे दिए गए प्रोग्राम या जो अंदर प्रोग्राम हमने फीड किया होता है उसके मुताबिक लॉजिक को सेंस करती हैं और अपनी आउटपुट को हाई करवा देती हैं। जब आउटपुट हाई होती है तो ये रिले ऑन होगी। एक्सपोज कर लेते हैं ये रिले Y1 है, Y2, Y3, Y जो भी प्रोग्राम के हिसाब से हमने कन्फिगर किया होगा वो आउटपुट हाई हो जाएगी। सिर्फ आउटपुट का कॉन्सेप्ट यही है कि इसने सिर्फ रिले में स्विचिंग करवानी होती है और आपने अगर फेज़ दिया होगा कॉमन पॉइंट पे आपको आउटपुट पे फेज़ मिल जाएगा। इसी तरह अगर आपने पॉजिटिव 24 वोल्ट दिए होंगे या कोई भी किसी भी किस्म का सिग्नल दिया वो आपको आउटपुट के ऊपर मिल जाएगा। अगर मैं इसके बैक साइड की बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं ऑप्टो कपलर लगे होते हैं। अमूमी तौर के ऊपर इनपुट को सेंस करने के लिए अक्सर पीएलसी के अंदर ऑप्टो कपलर ही लगाए जाते हैं। ये ऑप्टो कपलर आप देख सकते हैं एक्स, जैसा कि आपको पता है 15 हमारे इनपुट्स हैं, ये 15 से लेकर 16 तक ये इन्होंने ऑप्टो कपलर लगाए हुए हैं। क्योंकि ये रिले काफ़ी छोटी वैल्यू के अंदर होती है मिली एम्पेयर के, इसी वजह से हमें आउटपुट के ऊपर, जैसा कि मैंने पहले भी आपको पिक दिखाई है, उसके अंदर बफरिंग स्टेज आप देख सकते हैं, रिलेज को या रिलेज कार्ड यूज़ करना पड़ता है। ये देखिए ये इसी तरह की हमें रिलेज बफरिंग स्टेज में देखने को मिलती हैं। अगर मैं इस रिले के स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो ये 12 वोल्ट डीसी की रिले है और 10 एम्पेयर तक का लोड उठा सकती है। तो अ, इसकी मैं आउटपुट वाली साइड की बात करूँ, ये देखते हैं यहाँ पे हमें 3 टर्मिनल मिल जाएंगे। ये 2 टर्मिनल जो साइडों वाले हैं ये इसके अंदर जेटिंग टर्मिनल है जो कि इसकी कॉइल ऑपरेट होगी। चूँकि ये ऊपर लिखा हुआ 12 वोल्ट है इसलिए हम इसको 12 वोल्ट देंगे तो ये रिले ऑपरेट हो जाएगी। उसके अलावा ये जो सेंटर वाला टर्मिनल है ये कॉमन टर्मिनल है और ये वाला टर्मिनल जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि NO है यानी नॉर्मली ओपन और ये NC है यानी नॉर्मली क्लोज। कॉमन पे हम फेज देंगे तो हमें जब रिले ऑपरेट होगी तो NO के ऊपर फेज मिल जाएगा। अगर पॉजिटिव 24 वोल्ट देंगे तो NO के ऊपर हमें पॉजिटिव 24 वोल्ट मिल जाएंगे।
फर्दर फिर आप इसके आगे मैग्नेट कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करवा लें या किसी और चीज़ को ऑपरेट करवा के आप अपने लोड को ड्राइव करवा सकते हैं। आउटपुट की वायरिंग को करने के लिए मैं पीएलसी को दोबारा बंद करके कोई छोटा सा प्रोग्राम करके आपको चेक करवा देता हूँ। पीएलसी को ऑन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप लाइव और न्यूट्रल इसको पावर अप करने के लिए दे देंगे। उसके बाद मैं सोर्सिंग का जंपर और उसकी जो वायर होती है इनपुट सिग्नल को सेंस करवाने के लिए वो अटैच कर लूँगा। अगर आपने वो मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसमें मैंने ये सारे कनेक्शन को बता दिया हुआ है। पीएलसी की 220 सप्लाई और सोर्सिंग का जंपर लगा लेने के बाद अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो आउटपुट का लोड है वो एसी है, यानी 220 वोल्ट एसी का लोड हम कंट्रोल करना चाहते हैं। तो उसके लिए बफरिंग स्टेज को जो चीज़ रिप्रेजेंट करेगी वो है ये मेरी रिले। रिले का जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये सेंटर वाला पॉइंट कॉमन है और ये एनओ और ये एनसी है। एनओ यानी नॉर्मली ओपन, जब हमारी रिले ऑपरेट हो गई तो ये नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, हमारा लोड को चला देगा। तो 220 लोड को चलाने के लिए मैं यहाँ पे एक बल्ब का इस्तेमाल करूँगा। ये मेरे पास 220 है, 220 वोल्ट। न्यूट्रल मैं इसको डायरेक्ट दे दूँगा। न्यूट्रल डायरेक्ट दे देने के बाद हम रिले के थ्रू अपना फेज़ को कंट्रोल करेंगे। तो इसके कॉमन पॉइंट के ऊपर मैं फेज़ को लगा दूँगा। और एक और जंपर वायर का यूज़ करते हुए इसका जो एनओ पॉइंट है जो कि रिले ऑपरेट होने पे क्लोज हो जाएगा, उसको अपने बल्ब के दूसरे पॉइंट पर लगा दूंगा। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कॉमन के ऊपर मैंने फेज़ दे दिया और उसके एनओ टर्मिनल से फेज़ को उठा के जंपर वायर की मदद से मैंने यहाँ पे 220 सर्किट कंप्लीट कर दिया। अब इसको बारी आएगी कॉइल को सप्लाई देने की। जैसा कि आपको मालूम है मैंने रिले 12 वोल्ट की इस्तेमाल किया है, इसलिए इसकी कॉइल को एनर्जाइज करने के लिए मैं 12 वोल्ट, ये मेरे पास पावर सप्लाई से आ रहे हैं, मैं इनका इस्तेमाल करूँगा। अगर मैं यहाँ पे 220 कॉइल वाली रिले यूज़ करता तो मुझे यहाँ पे 220 देनी पड़नी थी, और अगर मैं 6 वोल्ट डीसी या 36 वोल्ट डीसी रिले का यूज़ करता तो मुझे यहाँ पे उस हिसाब से पावर सप्लाई रिक्वायर्ड होनी थी। मैं सबसे पहले रिले को आपको डायरेक्ट ऑपरेट करके, ये मेरे हाथ में 12 वोल्ट सप्लाई है, दिखा दूँगा। उसके बाद ये पीएलसी के थ्रू मैं इसकी वायरिंग को करूँगा। तो ये मैं इसकी कॉइल को जैसे ही मैं सप्लाई दूँगा, ये आप देख सकते हैं मेरा बल्ब ऑन हो गया। अब जो इसकी पावर सप्लाई से ये जो दो मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है, इनमें से मैं एक वायर को डायरेक्ट पॉजिटिव के साथ लगा दूँगा। कॉइल के एक टर्मिनल पर पॉजिटिव लगा लेने के बाद जो मेरी पावर सप्लाई का दूसरा सिरा है वो मैं पीएलसी का जो कॉमन पॉइंट है, चूँकि मैं इस तरह का प्रोग्राम बनाऊंगा कि मैं अगर x0 पर सिग्नल दूँ तो मेरी y0 ऑन हो और x1 पे सिग्नल दूँ तो y0 ऑफ हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि y0 का यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट उन्होंने दिया हो वो है C0। तो मैं C0 में इस पावर सप्लाई का एक पॉइंट लगा दूँगा नेगेटिव। नेगेटिव कॉमन पे नेगेटिव सप्लाई से जो हमारा नेगेटिव आ रहा था कॉमन पे दे लेने के बाद अब आप ये देख सकते हैं कि y0 हमारा ये बनता है। तो चूँकि मैंने प्रोग्राम इस तरीके से करना है कि y0 पे मैं सिग्नल लेना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैं y0 से एक जंपर वायर का इस्तेमाल करके जो हमारी रिले का कॉइल का दूसरा पॉइंट बचा है मैं उधर लगा दूँगा। ये जो रिले का कॉइल का दूसरा पॉइंट बचा है जो y0 से सिग्नल आएगा, चूँकि कॉमन पे मैंने 12 वोल्ट दिए हैं तो यहाँ भी इसको 12 वोल्ट मिलेंगे और रिले हमारी ऑपरेट हो जाएगी। ये हमारा अब सर्किट कंप्लीट हो गया। सेम इसी तरह
कंडीशनें बनती जाती हैं और रिलेज और बढ़ती जाएंगी, वो आपकी मशीन की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से या प्रोग्राम के हिसाब से सिस्टम आपका एक्सपेंड होता जाएगा। ये जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू देना था। अब मैं इसमें एक प्रोग्राम करके आपको ऑपरेट करके भी बता देता हूँ। प्रोग्राम को अपलोड कर लेने के बाद अब इसकी बारी आ जाएगी टेस्टिंग की। प्रोग्राम अपलोड करने के लिए जो सॉफ्टवेयर आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था सेम वही यूज़ हुआ WinPro Ladder। तो जैसा कि मैंने बताया था प्रोग्राम के मुताबिक x0 पे अगर मैं सिग्नल दूंगा तो मेरी y0 ऑन हो जाएगी, और जो जब x1 पे सिग्नल दूंगा तो दोबारा y0 ऑफ हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले x0 पे मैं सिग्नल देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं मेरी y0 ऑन हुई है और मेरा आउटपुट के ऊपर लगा हुआ लोड भी ऑन हो चुका है। इसी तरह मैं अगर दोबारा x1 पे सिग्नल दूंगा तो मेरी y0 ऑफ हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं दोबारा x0 पे सिग्नल दूँ तो ये ऑन, और ये x1 पे सिग्नल दूँ तो ये ऑफ। तो अब आप देख सकते हैं कि सिग्नल जब इनपुट पे सिग्नल आया इसने पीएलसी के अंदर जो मौजूद रिले है उसको ऑपरेट करवाया, और इसके आउटपुट टर्मिनल पे हमने जो कंट्रोलिंग सिग्नल जो 12 वोल्ट यूज़ किए हुए थे अपनी जो बफरिंग स्टेज के अंदर मौजूद रिले है उसको ऑपरेट कराने के लिए वो ऑपरेट हुई। उसके बाद हमारा जो लोड है वो ऑपरेट हो गया। इस बफरिंग स्टेज को इस्तेमाल करने का मकसद ही यही होता है कि अगर हमारा जो एसी लोड है या किसी भी किस्म का लोड है उसमें कोई शार्ट सर्किट हो जाए तो हमारा जो बफरिंग स्टेज के अंदर लगा हुआ फ्यूज़ है या बफरिंग स्टेज के अंदर लगी हुई रिले है वो जल जाए, लेकिन हमारी पीएलसी को बैक नहीं लगेगी। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको कि आज की इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमेशा की तरह लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।